आप लोगों ने अलग-अलग तरीके से सुन रखी होगी क्योंकि ये सभी जितनी भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी संस्कृति होती है, हमारे कल्चर में अलग-अलग कहानियाँ इनके लिए बनती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सटीक कहानी सुनाऊँगा जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स मेजॉरिटी ऑफ आदिवासी इस कहानी को मानते हैं और सोहराय पर्व के बारे में जानते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग सोहराय पर्व की पूरी कहानी को जानेंगे। आज से कुछ महीने पहले मेरी एक वीडियो आई थी जहां पर मैंने झारखंड के एक और महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा पर्व की पूरी कहानी समझाई थी। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लाखों में उस वीडियो को देखा और आशा करेंगे कि इस वीडियो को भी आप लाखों की तादाद में देखेंगे। तो आइए साथियों, बिना कोई वक्त गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं सोहराय पर्व की पूरी कहानी को। जब हम लोग सोहराय पर्व के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि हिंदुओं में एक त्योहार है जो अभी 2 दिन पहले हमारा बीता, दीपावली। तो दीपावली के पर्व में क्या होता है, लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है। तो ये बेसिकली सोहराय जो पर्व है ये आदिवासियों का लक्ष्मी पूजा है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में धन संपत्ति को महत्व दिया जाता है, धन संपत्ति से संबंधित देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज में माना ऐसी मान्यता है कि हमारी जितने भी धन संपत्ति है, हमें जितना भी चीजें आज तक प्राप्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं पशुओं से मिला है, इस प्रकृति वन संपदाओं से, वनों से, जंगलों से मिला है। तो इसीलिए ये जल, जंगल, जमीन, प्रकृति और पशु का पर्व है सोहराय का पर्व। जिस प्रकार से आपको पता है कि दिवाली के समय में हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं, घरों को साफ सुथरा करते हैं, कलरफुल बनाते हैं। उसी प्रकार से जो है इस सोहराय के पर्व में जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी लड़कियां हैं, वो अपने घरों पर रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं। जैसे कि मिट्टी का अगर घर है तो मिट्टी के घर में इस तरह की चित्रकारी, अगर आप झारखंड से है या ऐसे समाज से रहते हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि सोहराय का पर्व जैसे ही आता है अपने घरों को जो है इस प्रकार से चित्रकारी उनके घरों पर सोहराय चित्रकारी इसे बोलते हैं। अलग-अलग चित्रकला के आप नाम से जानते हैं इसे, कि घरों पर चित्रकलाएँ बनाई जाती है, घरों को सुंदर मिट्टी से लीपा-पोती किया जाता है ना? तो ये बेसिकली इनकी कल्चर में ये है, संस्कृति में है। तो यही है कि दीपावली के बाद, दीपावली के जस्ट दूसरे दिन अमावस्या, कार्तिक अमावस्या जो होता है, उस समय जो है ये सोहराय का पर्व मनाया जाता है। सोहराय के पर्व के बारे में बात करें तो 6 दिनों का ये पर्व होता है। अलग-अलग दिनों में अलग-अलग रीति-रिवाज है। उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हम लोगों को जानना अनिवार्य है कि आखिर ये सोहराय के पीछे की कहानी क्या है? क्यों आखिर आदिवासी पशु-पंछियों को, प्रकृति को, वन संपदाओं की पूजा अर्चना करते हैं सोहराय के पर्व में? उसके पीछे का क्या कहानी है, उसको हम लोग जान लेते हैं। लेकिन थोड़ा-सा और डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो 2-4 पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं कि जैसा हमने बोला कि सोहराय का पर्व पशुओं का पूजा करने का पर्व है, तो विशेषतः कौन से पशु की पूजा की जाती है? तो गाय की और बैलों की। जो आदिवासी घरों में गाय पाए जाते हैं, बैल पाए जाते हैं, उसी गाय बैलों की ही पूजा की जाती है। ठीक है? इसके साथ-साथ प्रकृति की भी पूजा होती है ना? वन संपदाओं की, प्रकृति की भी पूजा होती है। देखिए, भारतवर्ष में अगर हम लोग बात करें, भारत में आपको पता है कि आदिवासी नॉर्दर्न स्टेट में इधर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इधर के क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य ये राज्य है और मैं विशेषकर बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की। इसी प्रकार से भारत में जिस जिस जगह पर आदिवासी पाए जाते हैं और मुख्यतः ये इन 5 राज्यों में ही पाए जाते हैं, तो इन 5 राज्यों में सोहराय पर्व को मनाया जाता है। बहुत जगह पे अलग-अलग टाइम पीरियड में मनाया जाता है। कहीं पे दिवाली के समय, कहीं पे मकर संक्रांति के समय में, अलग-अलग टाइम पे सोहराय मनाया जाता है। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य और सोहराय पर्व मनाने की जो कहानी है, वो सबकी एक जैसी है, बस मनाने की अलग-अलग टाइम पीरियड बहुत समाज का रहता है, सोसाइटी का रहता है। खैर, लेकिन मुख्यतः जो है दिवाली के बाद ही मनाया जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोहराय का अर्थ क्या है, सोहराय का मतलब क्या है। आप सोहराय शब्द समझ रहे हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, सोहराय जब हम लोग बोलते हैं तो सोहराय का मतलब होता है सराहना करना। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी पशु पंछी को, है ना? तो उसको बोलते हैं सराहना। हम लोग सहलाते नहीं है। सराहना बोलो या सहलाना बोलो। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे कुछ अमीर घराने में कुत्तों को पाला जाता है, सहलाते हैं, प्यार करते हैं, घोड़ों को सहलाते हैं। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि किसान जो है और खासकर आदिवासी के घर में जो है पशु के रूप में बैल, गाय जरूर पाए जाते हैं। तो गए बैलों से और गायों से इनको अनेक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो उसी प्यार का परिणाम है कि हम लोग प्यार से क्या करते हैं, गाय को, बैल को, बछड़ों को गाँव देहात में आप लोग देखते होंगे कि सहलाता है ना, उसको प्यार करता है। तो वो बेसिकली वो जो गाय और बैलों को सहलाना होता है, उसी का अर्थ है सोहराय, है ना? तो सोहराय इनको आदिवासी की भाषा में कहा जाता है सोहराय, यानी कि उनको प्यार करना, उनको पूजना, उनकी सराहना करना कि आप हमारे लिए, आपसे हम लोगों को सारी चीजें प्राप्त हो रही है ना? गाय से कितना कुछ प्राप्त होता है, बैल से कितना कुछ प्राप्त होता है। आप देखते होंगे गोबर,
पहले के समय में या वर्तमान गाय के गोबर का कितना तरीके से यूज में लाया जाता है वर्तमान समय में। गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध हुआ, गाय का दूध हुआ, उसके बाद हम लोग जो अनाज खाते हैं, जितना भी हम लोग फसल उगाते हैं, उसमें गाय का प्रयोग किया जाता है। गाय से खेती करवाई जाती है, सॉरी बैल से खेती करवाई जाती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में गाय और बैल का बहुत महत्व है, इसीलिए हम लोग गाय को माँ करके संबोधित करते हैं और हम लोग इतना पूजा अर्चना हिंदू समाज में और इसी प्रकार से आदिवासी समाज में भी जो है गाय और बैल का बहुत अधिक मान्यता है और उन्हीं से संबंधित ये त्योहार है। खैर, इसके पीछे के हम लोग कहानी को अब समझ लेते हैं, है ना। देखिए, आप इस तरह की तस्वीर को अपने गांव देहात में, अगर आपका अगल बगल में आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो इस तरह की तस्वीरों को आप लोगों ने देखा होगा। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक विलेज का तस्वीर है। पीछे एक खपरा का घर है, एक गाय को खूंटे से बांध दिया गया है। महिलाएं जो है अपने पारंपरिक वस्त्र को पहने हैं, पुरुष अपने पारंपरिक वस्त्र को पहने हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है ना। तो इसी फेस्टिवल की कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं। तब से मैं बोल रहा हूं कि शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि शुरू करने का। देखिए, बहुत समय पहले की ये बात है। अलग अलग मैंने बोला कि ये एक लोक कथा है, तो लोक कथा में कई बातें ऐसी होती है जो आप लोगों को भरोसा विश्वास ना हो, लेकिन ज्ञान और नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको सारी लोक कथाओं को भी मानना पड़ेगा, है ना। जब मैंने कर्मा पूजा की कहानी बताई थी, तब आप लोगों ने बोला था कि जानवर कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन लोक कथा है ना, तो लोक कथा को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अपने संतान को, आप अपनी पीढ़ी को कैसे सुनाएंगे अगर आप अपने कल्चर को ही मानने को तैयार नहीं होंगे? तो इसीलिए हर एक चीज का सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो बहुत समय पहले की ये बात है, आज से कई हजार वर्ष पहले की बात है, कई सौ साल पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था और बूढ़ा व्यक्ति जो है नदी के पास बैठा हुआ था, है ना। किसी गांव की कहानी है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, नदी के पास बैठा हुआ था और बस अपना समय ऐसे ही गुजार रहा था, टाइम पास कर रहा था वहां बैठ करके पास के पत्थर में। ठीक है। पास में वो देखता है कि एक बछड़ा रहता है, छोटा सा बछड़ा रहता है, जो कीचड़ में पूरा उलट पुलट करके रहता है। कीचड़ में बहुत गंदा हो गया था बछड़ा। जब बूढ़ा उसको देखता है कि इतना सुंदर सा बछड़ा है, पूरा कीचड़ में जो है लथपथ हो गया है, तो चलो इस बछड़े को हम साफ कर देते हैं, ऐसे भी हम खाली बैठे हुए हैं। तो वो क्या करता है, बूढ़ा नदी में ले जाता है, उस बछड़े को साफ कर देता है, नदी में उसको धो देता है। नदी में धोने के बाद वो बछड़ा जो है बड़ा खूबसूरत दिखने लगता है, बड़ा मनमोहक दिखने लगता है। और इतना सुंदर बछड़ा को वो नहलाता है, तो उसके बाद जो है इतना सुंदर वो दिखता है कि उसको प्यार करने से जो है वो बूढ़ा रोक नहीं पाता है और उसी पास में पत्थर के पास बैठ करके बछड़े को अपने पास गले से लगा लेता है और उसके अपने हाथों से जो है उस बछड़े को सहलाने लगता है, सराहना करने लगता है। पास में जो है थोड़ी देर बाद उसकी माँ रहती है अगल बगल में, यानी कि बछड़े की माँ गाय रहती है। तो गाय जो है देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके बच्चे को सहला रहा है, ठीक है, प्यार कर रहा है। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास आती है और बोलते हैं कि आप इसको सहला रहे हैं, ये इतना गंदा था, ये इतना साफ कैसे हो गया, है ना। मैं हम इसको देखे थे कि ये बहुत गंदा हो गया था कीचड़ में। बूढ़ा व्यक्ति बात करता है गाय से, ये बहुत कीचड़ में लथपथ हो गया था, मैंने इसको देखा कि इतना सुंदर है, गंदा हो गया था, तो मैंने नदी में इसको साफ किया और चूंकि इसके बाल सूख जाए इसीलिए मैं जो इसको सहला रहा हूँ, ठीक है, ताकि और धूप में मैं खड़ा करके इसको सहला रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सुंदर ये बछड़ा है, ठीक है। अपने बच्चे के प्रति प्यार को देखते हुए वो जो गाय है उसकी माँ है बहुत खुश हो जाती है, खुश होकर के बोलती है कि देखिए आपने जिस प्रकार से मेरे बच्चे को प्यार किया, इस चीज से हम बहुत ज्यादा खुश है। आपने जिस प्रकार से मेरे बच्चे को सेवा किया, हम भी चाहते हैं कि हम आपको सेवा करें, ठीक है। गाय बोलती है किसान से, उस बूढ़े किसान से। बूढ़ा किसान बोलता है कि ठीक है गौ माता, आप हमको सेवा करना चाहते हैं तो बताइए कि क्या कैसे सेवा करें, हम करना चाहेंगे आप। तो गाय बोलती है कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जाना चाहेंगे, तुम्हारा घर जाकर के जिस प्रकार से तुम मेरे बच्चे को सेवा किया है उस प्रकार से हम जिंदगी भर जो है तुम्हारे घर परिवार की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो है गाय अपने बछड़े के साथ उस किसान के घर में चले जाती है, उस किसान के घर में चले जाते हैं। किसान जो है उस गाय को और उस बछड़े को जो है पालने लगता है, उनको चारा खिलाता है, उनको सेवा करता है। गाय भी बदले में उनको दूध देती है, गोबर देती है ना। और धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होने लगता है और गाय जो है बूढ़ी होने लगती है। खैर, समय का दौर गुजरता है, गाय का जो है इसी प्रकार से किसान जो है दोनों माँ और बछड़े को, गाय को और बछड़े को पालता है। समय के साथ जो गाय है वो एक और बच्चे को जन्म देती है। तो इस प्रकार से टोटल 2 बछड़े हो जाते हैं और 2 बछड़े हो जाते हैं, उनको खिला पिला करके किसान जो है बड़ा करता है। बड़ा होकर के कुछ सालों के बाद वो जो 2 बछड़ा था वो 2 बड़े बेलों में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समय गुजरता है, लोग बड़े होते हैं ना, आप भी बड़े हुए। उसी प्रकार से दोनों बछड़े जो है 2 मुस्तैद, 2 तगड़े जो है बेल का रूप धारण कर लेते हैं। 2 बड़ा मतलब बड़े हो जाते हैं, एकदम तगड़े बेल बन जाते हैं। अब जब बेल बन जाते हैं, अब गाय से देखो कितना कुछ मिला, दूध मिला, गोबर मिला, ठीक है। 2 बच्चे भी उसके बड़े हो गए। तो बड़े जब हो गए तो किसान सोचा कि देखो दोनों तो अब मुस्तैद बेल खड़ा हो गया है, तो इन लोगों से खेती करवाई जा सकती है।
तो उसकी माँ से बोला कि हम तुम्हारे बच्चों को ले जा रहे हैं, हम खेती वेती करवाएंगे, क्योंकि तुम लोग इतना सेवा दिए हो, बोले ही हो कि हमेशा मेरी सेवा करोगे, तो क्या तुम लोग खेती करोगे? दोनों बैल राजी हो जाता है, क्यों नहीं, हम लोग सेवा करने के लिए तो आए हैं। इस प्रकार से किसान के साथ जो है दोनों जो बैल है, जो जवान बैल है, वो निकल पड़ते हैं और खेती करने के लिए मस्त मोला अंदाज में जो है किसान के साथ खेती बाड़ी करने लगते हैं। अ, अ, अनाज की खेती करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से गेहूं की फसल करता है किसान सबसे पहले, और गेहूं की खेती में दोनों बैल उसका साथ देते हैं। तो दोनों बैल जब साथ देते हैं, समय गुजरता है, समय का दौर गुजरता है, फसल होता है। अब फसल होता है तो घर में गेहूं आ जाता है। गेहूं आने के बाद जो है किसान उसको आधा खुद खाता है, कुछ परिवार में बांटता है, कुछ बगल वाले जो क्या बोलते हैं उसको, अनाज बेचने के जो गोदाम है वहां पे ले जा करके जो है अनाज को बेचता भी है। इस प्रकार से जो है पूरा फसल जो है खत्म हो जाता है। अब जब फसल जब खत्म हो जाता है तो तीनों जो गाय थे, यानी कि एक गाय और दो बैल, गाय और उसका जो दोनों बेटा था जो जवान हो गया था बछड़ा, ठीक है, वो लोग दोनों तीनों जो है चिंता करने लगते हैं कि हम लोग इतना मेहनत से खेती बाड़ी किए, और हमारा जो मालिक है, ठीक है, वो जो किसान है जिसको हम लोग इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, इतना हम लोग खेती बाड़ी किए, इतना हम लोग मेहनत से मशक्कत करके जो है अनाज का उपज कराया, सारा अनाज वो बगल में बेच आया और खुद परिवार में बांट आया और खुद खा के खत्म कर दिया, हम लोगों को एक दाना भी नहीं दिया। इस बात से नाराज हो जाते हैं तीनों जन, है ना, यानी कि दोनों बछड़े या दोनों गाय कहो और उनकी माँ कहो, ठीक है, नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के वो लोग क्या करते हैं कि किसान के घर को छोड़ करके जाने लगते हैं। किसान के घर को छोड़ करके जाने लगते हैं तो किसान उनका पीछा करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इतने नाराज थे कि बोले कि हम लोग एक सेकंड के लिए यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोगों की मेहनत को जो है तुम लोग को एक दाना तक नहीं दिया खाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से किसान जो है उन लोगों का पीछा करते रहता है, और तीनों गाय जो है एक गाय और दोनों बैल जो है वो लोग जंगल के रास्ते जो है निकलने लगता है कि अब तुम्हारे यहाँ हम लोगों को नहीं रहना है, तुमने मेरा जो है दुरुपयोग किया है, इतने सालों से जो मैंने तुम्हारे प्रति सेवा किया, उस सेवा के बदले जो है आपने मेरा दुरुपयोग किया है। और इसी प्रकार से नाराज होकर के गाय और उसके दोनों बच्चे जो है जंगल के रास्ते निकल लड़ते हैं। अब यहां से कहानी को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है, लोक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि रास्ते में जंगल में जो है मारांग गुरु, जो आदिवासियों के जो सबसे प्रमुख देवता है, तो मारांग गुरु जो है मारांग गुरु की आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में जो है किसान को और दोनों गाय को बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग सालों से एक साथ हो। किसान को मारांग गुरु डांटते हैं कि इतने सालों से ये तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, इनसे तुम्हें दूध प्राप्त हुआ, गोबर प्राप्त हुआ, दोनों बच्चों ने दोनों बैल ने तुम्हारे लिए खेती की, तुमको फसल मिला, ए टू जेड जो आज तुम्हारे पास जो तुम सुखी जीवन जी रहे हो, वो कहीं ना कहीं तीनों गाय और दोनों बैलों का ही दिया हुआ है। तो क्यों तुम अनाज उपज किया, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुम लोगों को दो, तुम इन लोगों को ले जाओ, यहाँ से मेरी बात को मानो, अब तुम लोग तीनों जो है घर चले जाओ, और अब से तुम जो है एक परंपरा बनाओ कि जब भी तुम खेती करोगे तो उसका एक अंश जो गाय और बैल जो आपके पशु है उसके लिए जरूर आप डोनेट करोगे, उन सबको जो है जरूर आप डोनेट करोगे, ठीक है, थोड़ा देर उसके लिए जो है जरूर अलग से रखोगे। बाकी तुम यूज करो, बाकी तुम बांटो, बाकी तुम बेचो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इनको उपज करने में तुम्हारी सहायता करते हैं उसका तुमको जो है उसके लिए एक हिस्सा रखना है। साथ ही उसको पूजा पाठ करना है। और साल में इन लोग कितने गंदे हो गए, याद करो कि जब तुम इस एक बछड़े को जो है गंदा था तो तुम उसको साफ करके अपने घर में लाए थे, और उसी का परिणाम है कि अभी तक ये माँ उसकी सेवा कर रही है उसके बदले में। ये लोग अभी इतने गंदे हो गए, तुम इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इन लोगों को साल में कम से कम एक बार तो साफ सुथरा कर दो, साल में एक बार तो 2-4 दिन का सेवा इन लोगों को दे दो। और तब से जो है मारंग गुरु जो आदिवासियों के सबसे प्रमुख देवता होते हैं, उनकी बातों से प्रभावित होकर के किसान जो है गाय और दोनों बैल को लेकर के अपने घर लाता है। और ये जो दिन होता है, ठीक है, ये जो दिन होता है ये कार्तिक अमावस्या का, कार्तिक का ही टाइम पीरियड होता है, यानी कि दिवाली के 2 दिन बाद का दिन ये होता है। और तब से लेकर के वर्तमान समय तक गाय और बैल की सेवा की जाती है और सोहराय का पर्व मनाया जाता है। बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग अपनी पारंपरिक वस्त्रों को पहनते हैं और अपने फैमिली को, अपने परिजनों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को इनवाइट करते हैं। मैं भी इस सोहराय के पर्व से जो है बड़ा वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं जिस विलेज से आया हूँ, कहीं ना कहीं हम एक आदिवासी विलेज से ही आए, तो सोहराय का पर्व में अपने समाज के लोगों को भी ये लोग इनवाइट करते हैं, और जो गैर आदिवासी होते हैं उनको भी, जो फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं उनको भी इनविटेशन मिलता है। जैसे शादी ब्याह में, कोई फेस्टिवल में, पूजा अर्चना में हम लोग कैसे इनवाइट करते हैं अपने लोगों को, इसी प्रकार से हमारे भी कुछ आदिवासी ऐसे मित्र हैं जहाँ से हमको मौका मिला कि वहां पर जाकर के इस फेस्टिवल को मैं देख पाऊँ, समझ पाऊँ। इस फेस्टिवल की पूरी कहानी ये थी। एक कहानी ये भी है
कि बहुत अलग-अलग मान्यता में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कहानियाँ लिखी हुई रहती है कि एक बार जितने भी अ, एक कहानी और भी है जिसको मैं 2 मिनट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि एक बार क्या होता है कि जितने भी धरती पर गाए रहते हैं वो आसमान से बोलते हैं, ऊपर वाले वारंग बुरुज से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ, धरती से ले जाओ। क्योंकि किसान हम लोगों को बहुत खटा रहा है, बदले में हमें कुछ नहीं दे रहा है, बदले में ठीक से खाने भी नहीं दे रहा है, हमारी सेवा नहीं कर रहा है और बस हम ही लोग इसकी सेवा करते जा रहे हैं। ठीक है? तो वारंग बुरु फिर से प्रकट होते हैं, ऐसे आकाशवाणी होती है और वो बोलते हैं किसानों से कि तुम लोग इतना इन लोगों का उपयोग करते हो, बदले में साल में क्या तुम लोगों को एक बार सेवा नहीं करने का कर्तव्य बनता है? इसी प्रकार की कुछ मिलती-जुलती कहानी है। तब वो गुस्से से बोलते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो एक भी गाय जो है इस धरती पर नहीं रहेगी, सबको मैं ले जाऊँगा आकाश में। इस तरह की कुछ कहानियाँ हैं, लोक कथाओं में वर्णन है। तब किसान वहाँ पर वादा करते हैं कि साल में एक बार जो है हम लोग गाय की, बैलों की पूजा पाठ करेंगे और पूरे हर्षोल्लास के साथ साल में एक बार जो है इनकी सेवा हम लोग करेंगे, ठीक है? और इस पूजा अर्चना को हम लोग इस पूरे जो है सोहराय पर्व को हम लोग मनाएँगे, ठीक है? तो एक कहानी ये भी बनती है। खैर जो भी है, तो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को समझाई। अब आप समझिए ये थी सोहराय पर्व की पूरी कहानी। अब ये समझते हैं कि सोहराय पर्व में किस प्रकार से ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि टोटल 6 दिनों का ये फेस्टिवल 6 दिनों का फेस्टिवल में अगर हम लोग बात करें डियर, तो अलग-अलग प्रकार से बहुत सारी विधि-विधान है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोगों को जो है समझाने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि इस पर्व में 7 प्रकार के अनाजों को आपस में मिक्स करके उन 7 प्रकार के अनाजों में आ जाता है आपका गेहूँ, मक्का, बाजरा, ठीक है? अरहर हो गया, ठीक है? इसके अलावा हम लोग अगर बात करें उड़द हुआ, बोदी हुआ, कुर्थी हुआ, इन सभी को मिक्स करके जो है, पहले उनको बॉयल किया जाता है और बॉयल करके गाय को भी खिलाने दिया जाता है और प्रसाद के रूप में आदिवासी खुद भी खाते हैं, है ना? देखिए, एक-एक करके हम चीज़ों को समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं, ठीक है? महिलाएँ जो है इस पे त्योहार से पहले सोहराय का पर्व जब आता है उसके 2-3 दिन पहले जैसे दिवाली आता है तो दो आप लोग क्या करते हैं? दिवाली से लक्ष्मी पूजा से सप्ताह भर पहले अपने घरों की रंगाई-पुताई करना शुरू कर देते हो, साफ-सुथरा करना शुरू कर देते हो। ठीक उसी प्रकार से सोहराय से पहले जो आदिवासी महिलाएँ हैं, घरों की रंगाई-पुताई करना शुरू कर देते हैं, मिट्टी से लीपना शुरू कर देते हैं। गाय को जो गोहैल होता है, गोहैल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गाय, बैलों को रखा जाता है। गोहैल में क्या होता है ना कि वो लोग इतना गाय-बैल एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो उनका जो मिट्टी ज़मीन होता है, मिट्टी का अगर घर है, मिट्टी का गोहाइल है, तो ज़मीन ऊबड़-खाबड़ हो जाता है। आप अगर गोहाइल में गए होंगे तो, ठीक है? तो ऊबड़-खाबड़ उस ज़मीन को समतल किया जाता है, उसको गोबर से नीपा जाता है, मिट्टी से नीपा जाता है। एक चिकना पत्थर होता है, आप देखते होंगे, चिकना पत्थर से उसको प्लेन किया जाता है। आप लोग ये सब चीज़ अगर नहीं देखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ नहीं हो अभी, ठीक है? झारखंड की कल्चर में कभी ये सब चीज़ों को भी देखो, अपनी संस्कृति को भी जानो, आपके समाज, सोसाइटी में जो लोग होते हैं, उनके क्या संस्कृति है, उनके क्या रीति-रिवाज है, क्या परंपरा है, उनको जानने की भी आप लोगों को आवश्यकता है, ठीक है? बस हम लोग जानते हो ना कि थ्योरिकल बातें बहुत कर लेते हैं, पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, किताबी भाषा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अपने मन में उतारना जो है, वो एक एक्सपीरियंस साझा करता है, ठीक है? तो उस चीज़ को जो है, आप लोगों को फ़ील करना चाहिए। तो वही बात है कि सोहराय के पर्व जो है, महिलाएँ सोहलाय सोहराय के पहले महिलाएँ अपने घरों को साफ-सुथरा करते हैं, मिट्टी से लीपते हैं, मिट्टी से उसको जो है सुंदर बनाते हैं। खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पशुओं को लाया जाता है, जो गाय है, जो बेल है, ठीक है? उन पर जो है रंगों से चित्रकारी की जाती है, इनके सींगों पर जो है घी लगाया जाता है और डेली जब तक 6 दिन तक ये त्योहार होता है ना, सींगों पर घी लगा करके सींगों की मालिश की जाती है। आइए एक-एक करके समझते हैं कि पूरा ये 6 दिनों का त्योहार में क्या होता है। सबसे पहले डे 1 को समझते हैं। डे 1 में क्या होता है कि सबसे पहले रात को, डे 1 से भी पहले, रात को सबसे पहले जो गाय होता है, उस गाय को सींगों में घी लगाया जाता है। घी लगा करके मालिश करते हैं। उसके बाद एक तेल आता है, ठीक है? उस तेल का अगर मैं नाम आप भूल रहा हूँ थोड़ा-सा, मैं आप लोगों को बताऊँ तो कुजरी का तेल होता है। तो कुजरी का तेल एक ऐसा ऑयल है, जिससे जब गाय के शरीर में मला जाता है उस तेल को, तो उससे क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं, कीटाणु हैं, जो गाय के शरीर में बैठे हुए रहते हैं, वो जो है समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है? उसके बाद जो है रात को तेल लगा करके पूरे शरीर में, सींगों में घी लगा करके रात को सुला दिया जाता है गाय को। उसके अगले दिन सुबह-सुबह उठ करके किसान जो है, जो भी किसान होता है, जो भी जिनके घर में गाय होता है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सुबह-सुबह जो है उनको लेकर के पास के तालाब या नदी में आते हैं, उनको नहलाते हैं। आप देखते होंगे खपरा देखे होंगे आप, खपरा का घर में जो खपटी होता है ना, उसको तोड़ करके प्लेन किया जाता है और उसी से रगड़-रगड़ के या तो एक घास आता है, विशेष प्रकार की घास आता है, उस घास का नाम मैं बोल रहा दोहड़ी का घास। तो दोहड़ी का घास आता है, उस दोहड़ी के घास को भी जो है ऐसे करके मोड़ करके रस्सी से बांध करके उससे भी रगड़ा जाता है गाय को, ताकि गाय को बहुत अच्छे से साफ किया जा सके, है ना? क्योंकि बदन में तेल लगा हुआ रहता है, अच्छे से उनको नहलाना होता है, ठीक है?
तो गाय को नहलाने के बाद जो है इधर दूसरी तरफ महिलाएं जो है घर में इस प्रकार से चावल का रोड़ी बोलते हैं इसको, चावल का रोड़ी आप देखे होंगे, अरवा जो चावल होता है उसको पीस करके इस प्रकार से रोड़ी बनाया जाता है, उससे अलग अलग प्रकार की चित्रकारी होती है जमीन में। और ये जो चित्रकारी हो रही है ना, इसी पर चला करके गोहाइल तक, गोहाइल जहाँ पे गाय का गौशाला जिसको बोलेंगे, तो गौशाला तक ले जाया जाता है। वही वाला बात है कि गोहाइल तक जो है घर का जो अंगना है, घर जहां से प्रवेश करते हैं, घर का प्रवेश द्वार, वहां से लेकर के गौशाला तक और संपूर्ण घर का हर जगह पे इस प्रकार से जो है चावल की रोड़ी से चित्रकारी किया जाता है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। उधर पुरुष नहला के लाते हैं और उसी वह जो चित्रकारी होता है उसी के ऊपर चलते हुए जो है गाय को गौशाला तक या बैल को गौशाला तक लाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे दूसरे दिन, ये तो पहला दिन की चीज है। दूसरा दिन, अच्छा पहला से लेकर लास्ट तक एक चीज याद रखना, गाय के सिंगों में तेल लगाया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। ठीक है, दूसरा दिन क्या होता है, गोहाइल पूजा। गोहाइल पूजा मतलब नाम से ही आप समझ रहे होंगे गोहाइल पूजा से मैं क्या कहना चाहता हूँ। गाय का जो गौशाला है ना, गाय का जो गौशाला है उस गौशाला की पूजा की जाती है, जहाँ पे उनका रहने का स्थान है, जहाँ गाय को बैलों को रखा जाता है, उस गौशाला के पूजा अर्चना होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरा दिन। दूसरा दिन के बाद हम लोग आते हैं तीसरा दिन। तीसरा दिन होता है खुटेव पूजा। खुटेव पूजा क्या होता है, खुटेव पूजा से जैसे के लिए हम लोग बात करें कि पीठा हम लोग जानते होंगे, पीठा नहीं जानते हो? पीठा कहने का मतलब पुआ। आप देखते हो कि त्योहार में, फेस्टिवल में पुआ बनाया जाता है, गुड़ का पुआ बनाया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से पुआ बनाया जाता है। तो पुआ बना करके गाय को माला पहनाया जाता है, उस पुआ को खिलाया भी जाता है, घर के सारे सदस्य भी उस पुआ को खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पुआ बना करके गाय को भी खिलाया जाता है, घर के अन्य लोग भी खाते हैं। एक चीज और आप जानते होंगे, चापड़ा पीठा या पातड़ा पीठा जिसको बोलते हैं, है ना। पतला पीठा मतलब पत्तल में जो है जो मीट होता है उस चीज को बनाया जाता है। खैर वो अलग चीज है, तो बस इतना समझो कि पीठा बनाया जाता है ना। ये सारी चीजों को बनाया जाता है। उसके बाद आता है चौथा दिन। चौथा दिन में जब हम लोग बात करें साथियों, तो इस दिन होता है जाली पूजा। जाली पूजा में क्या होता है ना कि गांव का एक प्रधान होता है या पाहन होता है। प्रत्येक गांव में, आप झारखंड जी के अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा, या आप कहीं से भी पढ़े होंगे, गांव का एक समझिए कि पुजारी होता है। तो गांव के जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग चंदा उठा करके उस पाहन को देते हैं, उस पुजारी को देते हैं। अब पुजारी को दे करके वो सारे अरेंजमेंट करते हैं ना, सारे अरेंजमेंट को करते हैं। ये चौथा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जाली पूजा का याद रखेंगे। तो सारा अरेंजमेंट करते हैं, वो प्रसाद लाते हैं, सामूहिक एक प्रसाद बनता है, वो सब लोगों को वो प्रसाद सभी लोगों को जो है खिलाया जाता है। इसके साथ सोहराई गीत होता है। ये चारों दिन में जो है सोहराई गीत होता है। बहुत तरह का सोहराई गीत, आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हो तो सोहराई गीत जानते होंगे कि क्या है ना। नागपुरी में लिखा हुआ है, खोटा में लिखा हुआ है, संथाली में लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में सोहराई गीत लिखा गया है। तो सोहराई गीत होता है, मांदर बजाया जाता है, जो पारंपरिक वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, वो सारे लोग आदिवासी महिलाएं और पुरुष जो है पहनते हैं, मांदर बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, और इस प्रकार से जो है डांस होता है। उसके बाद अगर बात करें कि पूरे संपूर्ण गांव में जितने भी गाय है, जितने भी बैल है, उन सबको एक साथ निकाला जाता है ना। एक साथ प्रत्येक गांव से निकाला जाता है, और सब लोग ढोल नगाड़ों के साथ, जिसके पास ढोल नगाड़ा नहीं हो थाली ले लेता है, कोई बर्तन ले लेता है, कोई टीन ले लेता है, और बजाते हुए जो है सारे जानवरों को भगाता है ना। सारे जानवरों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, भगदड़ होती है। ये बेसिकली एक तरह का सेलिब्रेशन है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है कि सामूहिक सेलिब्रेशन का तरीका है ये जाली पूजा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों पांचवा दिन। पांचवा दिन जो है इसको बोलता है हाकू काटकम। हाकू काटकम, हाकू का मतलब होता है आदिवासी भाषा में मछली। ठीक है, तो बेसिकली पांचवा दिन क्या होता है कि मछली की पूजा की जाती है। सॉरी, मछली को पकड़ने के लिए आदिवासी समाज के जो लोग हैं, आदिवासी घरों के जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है ना, जो बड़े हैं, वे लोग नदी जाते हैं, तालाब जाते हैं, और मछली पकड़ करके लाते हैं, उस मछली को पकाते हैं, उस मछली के को जो है खाते हैं। ठीक है, तो डे 5 में ये हाकू काटकम होता है। आता है अंतिम दिन। अंतिम दिन, चूंकि अपनी संस्कृति सभ्यता को ये लोग भुलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतिहास के समय से ही आपको पता है कि आदिवासी क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो उस कल्चर को ये लोग भूल ना जाए, उस सभ्यता को ये लोग भूल नहीं जाए, इसलिए अंतिम दिन में ये शिकार करने के लिए निकलते हैं। और शिकार करने के लिए निकलते हैं जंगल में, जो भी इन लोग को जंगली जानवर मिलता है। ठीक है, जैसे कि जंगली अगर सुअर मिल गया, या तो आप कह सकते हैं कि जो भी जंगली मुर्गी मिल गया, है ना, जंगल में कोई भी इस प्रकार का जानवर जो खाने लायक होता है, ठीक है, उस चीज को मार करके ये लोग आपस में क्या करते हैं, घर लाते हैं, और उसको जो है उसका प्रसाद वितरण करते हैं अलग अलग लोगों में। ठीक है, तो इस प्रकार की सारा जो है ये पूरा प्रक्रिया है सोहराय पर्व का। ठीक है, तो मैंने आपको सोहराय पर्व के बारे में सारी बातों को समझा दिया कि किस प्रकार से सोहराय पर्व की पूरी कहानी है, सोहराय फेस्टिवल को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है,
इस पूरे वीडियो में मैंने यही प्रयास किया कि सोहराय पर्व की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं और सोहराय पर्व की पूरी कहानी आप लोगों को समझा सकूं। आशा करेंगे सारी कहानी, पूरी कहानी आप लोग बहुत विस्तार पूर्वक सुने होंगे। आप लोगों को मज़ा आएगा, है ना? वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपनी सभ्यता में झारखंड के कल्चर को लेकर के, झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के मैं काफ़ी कट्टर हूँ और उसको रिप्रेज़ेंट करने का दायित्व रखता हूँ कि झारखंड की सभ्यता को, संस्कृति को संपूर्ण विश्व जाने, संपूर्ण भारत जाने। इस मुहिम में मैं आगे निकला हूँ। झारखंड के कल्चर को लेकर के मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए, वो अभी तक झारखंड में सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला वीडियो बना है। आशा करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, है ना? पूरे वीडियो के दरमियान कहीं पे अगर कोई त्रुटि हुई है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में सुधारने का प्रयास कीजिए। अब इंसान है, से भी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया अपने रिसर्च में कि मैक्सिमम बातों को मैं सही तौर पे आप लोगों को समझा सकूँ। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और झारखंडी जोहार।